हेलो एवरीवन। आज की संस्कृत की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 16 षोडशः पाठ है जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि जिस तरीके से हमारे हिंदी के नीति श्लोक होते हैं उसी तरीके से संस्कृत के सुभाषितानि होते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में आप अनुवाद कौशल का वर्णन सीखेंगे और साहित्यवाद का, यानी साहित्यवाद मीन्स हमारे साहित्य के बारे में जानेंगे कि हमारे साहित्य में क्या क्या अच्छी बातें हैं। जैसे हमारे नीति के श्लोक होते हैं ना, जो हमें अच्छी बातों की ओर अग्रसर करते हैं, उसी तरीके से आज हम भी सुभाषितानि चैप्टर के माध्यम से अच्छी बातों की तरफ अग्रसर होंगे, यानी आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में आप देखेंगे कुछ सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। सूक्तियाँ क्या होती है? किसी बड़े से श्लोक को एक छोटी लाइन में ही पूरी तरीके से प्रस्तुत कर देना। चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सूक्ति है हमारी आचार्य परमो धर्म है। आचार्य मीन्स बच्चों होता है आचरण, यानी हमारा बिहेवियर। परमो यानी सर्वश्रेष्ठ। धर्म है धर्म, यानी आचरण सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इट मीन्स अगर हमारा आचरण अच्छा है तो सब चीज़ अच्छी होती है। अगर हमारा बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो हम समाज में अच्छी इज्जत नहीं पा सकते। इसलिए आचरण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सेकंड है अति परिचय आद्वज्ञा। अति परिचय आद्वज्ञा मीन्स होता है, अति मीन्स यानी किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा अति होना, यानी बहुत अधिक। परिचय याद यानी नज़दीकी। अयादवज्ञा यानी अयादवज्ञा मीन्स होता है अनादर का कारण। इट मीन्स बहुत अधिक नज़दीकी अनादर का कारण बन जाती है। आप ये तो देखते ही हैं ना, किसी से अगर हम ज़्यादा ही नज़दीकी रखेंगे, एक दिन ऐसा आता है कि वह एक अनादर का कारण, यानी वह हमारा आदर करना छोड़ देता है। इट मीन्स हमें नॉर्मल ही रहना चाहिए हर किसी के साथ, ना ही ज़्यादा हम उसके साथ घुले मिले और ना ही हम उनसे लड़ाई झगड़े करें। हमें नॉर्मल स्थिति में रहना चाहिए। इसका अर्थ है सब बहुत अधिक नज़दीकी अनादर का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है कै पर है प्रियवादिनाम। कै मीन्स कौन, पर है मीन्स पराया, प्रियवादिनाम मीन्स प्रिय बोलने वालों के लिए। इट मीन्स प्रिय बोलने वालों के लिए कौन पराया है। जो अच्छा बोलते हैं, जो यानी मीठा बोलते हैं और अपने आदर के अनुकूल बोलते हैं, तो उनके लिए कोई पराया नहीं होता। वह भरी भीड़ में भी सभी को अपना बना लेते हैं। तो इसी का भाव यही है कि प्रिय बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता, अर्थात कोई भी पराया नहीं है। आगे देखिए, उत्सव प्रिय खलु मनुष्य है। उत्सव प्रिय मीन्स उत्सव त्योहार के प्रिय, खलु निश्चय ही, मनुष्य तो है ही मनुष्य। इट मीन्स मनुष्य निश्चय ही उत्सव प्रिय होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि मनुष्य हर स्थिति में एक समान स्थिति रखने वाले होते हैं। वह गम में भी सुख का अनुभव करने वाले होते हैं, यानी हर परिस्थिति में खुशी ढूंढने वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य को क्या कहा गया है? उत्सव प्रिय। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। इट मीन्स हितम, हित यानी भला करने वाले, मनोहारी मन को अच्छे लगने वाली, दुर्लभम मीन्स दुर्लभ कठोर, वच है वचन, यानी भला करने वाले और मन को अच्छे लगने वाले वचन क्या होते हैं? कठोर होते हैं, यानी दुख देने वाले होते हैं। लेकिन क्या होता है? कठोर
बेशक से हों, लेकिन वह दूसरों का भला करने वाले और मन को अच्छे लगने वाले होते हैं। एक बार को हमारे वचन कठोर लगेंगे, लेकिन उसके बाद वह हमारा भला ही करेंगे। नेक्स्ट है, न ही विचलती मैत्री दूर तो अपि स्थिता नाम। न ही विचलती, विचलित न होना, मैत्री मित्रता, दूर तो अपि दूर रहने पर भी, स्थिता नाम स्थिर रहती है। इट मीन्स मित्रता दूर रहने पर भी स्थिर रहती है, अर्थात विचलित नहीं होती। मीन्स जो सच्ची मित्रता होती है वह दूर रहने पर भी विचलित नहीं होती, वह मित्र ही बने रहते हैं। नेक्स्ट है, संकटे सुस्थिरः प्राज्ञा तथा शूरा च संगरे। संकटे सुस्थिरा मीन्स संकट में स्थिर रहने, प्राज्ञा मीन्स विद्वान लोग। विद्वान लोग संकट में भी स्थिर रहते हैं, इट मीन्स ठहरे रहते हैं, वह कहीं विचलित नहीं होते। तथा शूरा च संगरे, इट और वीर शूरा मीन्स वीर लोग, युद्ध संग्रह मीन्स युद्ध में स्थिर रहते हैं। विद्वान लोग संकट में स्थिर रहते हैं और वीर योद्धा जो होते हैं वे युद्ध में स्थिर रहते हैं, अर्थात संकट में या युद्ध में वे घबराते नहीं हैं, वे उसका डट कर सामना करते हैं। नेक्स्ट है, सुखार्थी ही कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थी न है सुखम। इट मीन्स सुखी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती तथा विद्या प्राप्त करने वाले को सुख नहीं मिलता। इट मीन्स आगे यदि हमें सुखी रहना है तो हम क्या करते हैं, सुखी रहने के लिए विद्या का त्याग कर देते हैं, लेकिन जो विद्या प्राप्त करते हैं उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी हर मुसीबत में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करके ही वह आगे सुख को प्राप्त करता है। इट मीन्स विद्या करते हुए उसे सुख नहीं है, और जो सुखी व्यक्ति है उसे विद्या नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, अब आप इसको रिवाइज कीजिए और इन सूक्तियों को याद करने की कोशिश कीजिए कि इनसे आपको क्या लाभ हुआ। ओके बच्चों, एंड धन्यवाद बच्चा।